13। हरे कृष्णा सभी को दंड। गुरु को प्रणाम करके फिर हम लोग क्लास लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादिमहिमं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुकमलं श्रीगुरुवैष्णव श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहित चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के 13वें अध्याय में। शील प्रपात की जय, गुरु महाराज जी की जय। तो यहाँ पे अध्याय 13 जिसमें प्रश्न है कि अगर भक्ति ही परिणित यानी अंतिम चरण है तो ज्ञान के अंतिम 6 अध्याय में इनको क्यों प्रस्तुत किया गया है। तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि अगर भाई भक्ति ही सब कुछ भक्ति है ना, मतलब कहीं से घूम के जाओ तो एक ही रास्ता है भक्ति मार्ग। जब भक्ति ही परिणित अंतिम चरण है तो ज्ञान के अंतिम 6 अध्यायों में तो ज्ञान को है, तो लास्ट में जो 13 से 18 अध्याय है ये उनको क्यों प्रस्तुत किया गया। तो बताया गया कि सही मायने पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। पूरी भगवत गीता है, वो चाहे प्रथम के 6 अध्याय हो, चाहे बीच के हो, और चाहे लास्ट के, तो सभी क्या है, पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है ना। तो कर्म योग इसको कहते हैं, कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले 6 अध्याय बताते हैं कर्म योग, फिर आप बीच वाले 6 अध्याय बताते हैं भक्ति योग, और आखिरी वाले जो बताते हैं वो है ज्ञान योग, है ना। तो पहले जो 6 अध्याय हैं कि कार्य के माध्यम से हम भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने का वर्णन किया है कि ज्ञान के माध्यम से हम भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब घूम फिर के हमारा गोल है भक्ति। तो कार्य के माध्यम से आए, चाहे ज्ञान के माध्यम से आए, और चाहे भक्ति मार्ग से जाए, है ना, पहुंचना अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को पाना, कृष्ण को रिझाना, और गोलोक वृंदावन धाम जाना। यानी अपने घर से भटके हैं तो हमें अपने घर वापस जाना है। और मध्य के 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं, है ना। तो बीच में जो 6 अध्याय भी हम लोगों ने पढ़ा है तो वो क्या है, भक्ति की ही, 7 से जो 12 हम लोगों ने पढ़ा है तो भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में, जो भी लास्ट पढ़ा हम लोगों ने, 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया है कि कैसे वो व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चक्रों से हमें कैसे छूटना है,
श्री कृष्ण जी भक्ति जो योग है चैप्टर 12 उसमें बताते हैं। अंतिम 6 अध्याय जो है भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए है। इस भौतिक दुनिया से हमें कैसे निकलना है, इस भौतिक दुनिया से हमें कैसे बाहर जाना है, इसके बारे में भगवान बताते हैं। तो और इसके लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हमें भौतिक दुनिया से निकलने के लिए कैसे निकलना है उसके लिए भगवान ज्ञान देते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है। हम चारों तरफ माया के बंधनों से बंधे हैं, घिरे हैं चारों तरफ। तो ज्ञान कर क्या करता है, इस माया रूपी जो हमारे बंधन है, यानी कि हमारे जो गुण हैं, सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी, इनसे कैसे निकलना है, तो ये ज्ञान बताता है। और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करता है। कृष्ण को है, कृष्ण नाम ही, कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण। तो जो कृष्ण के की ओर आकर्षण पैदा करेगा वो क्या है, ज्ञान है ना। और माया क्या है, हमें भगवान तक पहुंचने नहीं देती है। माया रोकती भैया भगवान के पास नहीं जाओ। अगर भगवान के भक्त आप बन गए तो भगवान आपके भक्त बन जाएंगे, है ना। भगवान की दासी है माया। तो माया नहीं चाहती हमारे मालिक को कोई परेशान करे, इसलिए वो भक्ति नहीं करने देती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो जब हम क्या करते हैं कि भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो ज्ञान क्या है, शास्त्रों में जो वर्णित है ना, विधि विधानों से शास्त्रों के नियमों का पालन करना, समझना कि ऐसे में भक्ति करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सब शास्त्र सिखाते हैं और हमारे गुरु महाराज जी सिखाते हैं। इसीलिए हमें गुरु शास्त्र और साधु संघ की संगत में रहना चाहिए। 13वां अध्याय क्या है, क्षेत्र। क्षेत्र क्षेत्र और विभाग योग। तो ये जो क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग है, इसके बारे में थोड़ा सा पहली बार में नहीं समझ में आता है, और थोड़ा सा लगता है कि ये सब एक सा लग रहा है। इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है कि क्षेत्र क्षेत्र और विभाग योग यानी प्रकृति पुरुष तथा चेतना। हम्म तो ये प्रकृति क्या है, ये क्षेत्र क्या है, यानी जो भौतिक शरीर है हमारा, इसको हम क्षेत्र कहते हैं, है ना। और ये जो पुरुष है, पुरुष क्या है, क्षेत्रज्ञ, यानी कि जो शरीर को जानने वाला, इस जो क्षेत्र को जानने वाला क्या है था, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है, शरीर। शरीर को जानने वाला क्या है, क्षेत्रज्ञ। और यानी कि जो शरीर को जानता है, जानता कौन है, शरीर को कौन जानता है, हमारी आत्मा जानती है। और आत्मा को कौन जानता है, परमात्मा जानता है ना। और चेतना क्या है, चेतना को हम लोग विज्ञान योग करते हैं। तो जो डायरेक्ट जीवन से रिलेटेड होती है उसे विज्ञान योग यानी चेतना कहते हैं। तो चेतना की वजह से हम लोग हर चीज मतलब चेतन अवस्था में है। तो भौतिक शरीर क्या है, क्षेत्र है यानी प्रकृति है। क्षेत्र क्या है, जो क्षेत्र को जानने वाला है, यानी कि जो शरीर को जानने वाला है परमात्मा, यानी कि क्षेत्रक हो गया। और जो यानी परमात्मा आनंद भोगता है, सच्चित आनंद। और जो ये विज्ञान यानी चेतना क्या है, डायरेक्ट जीवन से रिलेटेड होती है, इसको विज्ञान योग कहते हैं। ये चीजें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और विज्ञान योग की हम लोगों ने बात की है। आगे आते हैं कि यहाँ पे अर्जुन ने फटाफट एकदम रैपिड फायर करके यहाँ भी क्वेश्चन 6 प्रश्न कर डाले भगवान से। तो शिल प्रपात कीजिए। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैवं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्विद्युमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशवः। तो यहाँ पे कहा प्रकृति पुरुष चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव एतद्विद्युमिच्छामि ज्ञानम और ज्ञेय च केशव, सब क्या है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाच इसका एक का, अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, है ना, पुरुष कौन है, भोक्ता। मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो 6 चीजें, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, इनके विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो यहाँ पे यही कहते हैं, भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एततो वेति वेत्तिता प्राहुम एति एदद्दो एदो वेत्ति तम प्राहुम क्षेत्रज्ञ इत्य तद्विधि। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र,
ये शरीर क्षेत्र क्षेत्र कहलाता है। शरीर को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं, है ना, ये प्रकृति है। और इस क्षेत्र को जानने वाला क्या है? क्षेत्र, जो भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये 6 सवाल लिखे हैं और इनके जवाब हैं। यानी कि प्रकृति क्या है? मेटेरियल, यानी कि ये मेटेरियल वर्ल्ड जो है, भौतिक दुनिया प्रकृति कहलाती है। और पुरुष क्या है? जो आनंद भोगता है, प्रकृति का जो आनंद भोगता है। भोक्ताराम एक तपसाम, तो मेन तो विष्णु जी हैं भोक्ता। तो पुरुष क्या है? जो आनंद भोगता है प्रकृति का। और क्षेत्र क्या है? यानी ये शरीर है, तन है ना। तो क्षेत्र है, और इस शरीर को जानने वाला क्या है? क्षेत्र के कहलाते हैं। क्षेत्र के ज्ञाता वो शरीर में आत्मा यानी सुपर सोल सभी निकायों को जानता है। ज्ञानम, ज्ञान है ना, यानी क्षेत्र और क्षेत्र क्षेत्र राज को समझना, ये ज्ञानम और ज्ञान है। और ज्ञेयम, गोल ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का लक्ष्य क्या है? क्या है? परमात्मा। तो जो सबसे सुप्रीम सोल, सुप्रीम बॉडी है, परमात्मा। यहाँ पे कहते हैं क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्युम सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम, यद ज्ञानम मतम मतम पमम मतम ममम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहते हैं, यही मेरी राय है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूं। तो देखो, जैसे कोई होता है ना कि आपके पास एक खेत है, तो आप उस खेत के मालिक हो, लेकिन केवल आप अपने खेत के बारे में जानते हो, पूरे मोहल्ले वाले खेतों के बारे में नहीं जानते हो ना। उस पूरे मोहल्ले वाले खेत के बारे में वहां का लेखपाल जानता है, और पूरे जिले के खेत को वहां का जो तहसीलदार वो जानता है। और पूरे, अगर वैसे बात कर लें कि पूरे ब्रह्मांड के कौन जानता है? भगवान जानते हैं। तो वैसे ही क्या है, हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, लेकिन भगवान क्या है? जितने भी जीव हैं उनके बारे में सबको जानते हैं। तो हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ। भगवान सभी शरीरों का ज्ञाता है, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहते हैं। तो यानी कि इस शरीर और इस शरीर को समझने वाले जो भगवान परमात्मा है, उनको समझने को हम ज्ञान कहते हैं, यही मेरी राय है। यानी कि अपने आप को और भगवान को जानने को ही ज्ञान कहा जाता है। अब ये देखो, ये फील्ड दिया है, तो कोई भी है ना अपने खेत के बारे में जानेगा ना, सबके खेतों के बारे में नहीं जानेगा। लेकिन वहां का जो मेन अंपायर, उस सबके सबके खेतों के बारे में जानता है। राजा जो है वो सारे अपने राज्य में जितने किसके कौन कौन खेत, सबके बारे में जानता है। तो वैसे परमात्मा सभी जीवों के बारे में उनको पता है, लेकिन हमें केवल अपने शरीर के बारे में पता है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो ये वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने बहुत सब रचना की, जितने भी वेदांत सूत्र वगैरह हैं, है ना। तो ये शक्ति अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं। भगवान की शक्ति का प्राक्ट अन्नमय रूप में होता है ना। तो अन्न, अन्न पहले आता है। तो अन्न से क्या होता है? भगवान की शक्ति का प्राप्त क्या है? अन्न रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, यानी अन्न पर निर्भरता। आज अगर अन्न ना हो तो कोई कैसे रहेगा, है ना। तो जो भी लड़ाई है सब पेट, पापी पेट का सवाल है। अगर पेट ही नहीं होगा तो कैसे होगा? तो भगवान क्या है? अन्न के रूप में आते हैं, अन्नमय रूप में। अन्न में जो कोष होता है ना, 5 कोष होते हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, ज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, ये 5 कोष हैं। इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो भगवान की शक्ति का प्राट क्या हुआ? अन्न रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, यानी अन्न पर निर्भरता। ये ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। तो भौतिकवादी यानी कि प्रकृति से अन्न मिला तो अन्न खा के हम फिर दिमाग बढ़ा, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। जब तक अन्न नहीं मिलेगा, कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपन कंठी माला। तो अन्न में परम सत्य की अनुभूत करने के पश्चात प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूत करता है। तो जब अन्न खाएगा तो हाँ यार, के जान में जान आई, थोड़ा सा प्राणमय रूप में आ गया है। और फिर क्या होता है? जब खाली दिमाग, खाली पेट, दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, पेट भर गया, फिर क्या हुआ? ज्ञान आ गया। तो ज्ञान में रूप में अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव, आकांक्षाओं तक पहुंचती गई। यार भी दिमाग काम नहीं कर रहा, पहले कुछ खिलाओ, है ना। तो कुछ खाया, फिर शरीर में जान आई, यानी प्राण आए।
फिर ज्ञान आया कि बताओ अब क्या चिंतन करना है, क्या अनुभव करना है, आकांक्षाओं तक पहुंचती है। उसके बाद क्या होता है, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूत होती है। जब हम ज्ञान शास्त्रों को पढ़ते हैं, साधु संघ की संगत में जाते हैं, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है। और उसे विज्ञान में रूप कहते हैं, है ना। रिसर्च होता है, भगवान परमात्मा हम कौन है, भगवान कौन है, इसके बारे में हम लोग बुक पढ़ते हैं, शास्त्रों को देखते हैं, जानते हैं कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो सारी चीजों को, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों के बीच में भिन्न भिन्न समझाया जाता है। तो जीव, मन और जीवन के लक्षणों के बीच से को जीव से भिन्न समझा जाता है। उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात परम अवस्था आती है ना। परम अवस्था को कहते हैं आनंदमय अवस्था, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति, सच्चित आनंद, है ना। सच्चिदानंद। तो अनादिनादि गोविंदम, ये सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ही है। इस प्रकार ब्रह्म अनुभूति की पांच अवस्थाएं हैं। तो अगर कोई पूछे कि ब्रह्मभूत या ब्रह्म पुच्छ क्या है, तो ब्रह्म पुंछ जो है यही है कि अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में और आनंद में। तो पांच जो है, पांच अवस्थाएं हैं ब्रह्मभूत अनुभूति की। तो इन पांच अवस्थाओं को हम ब्रह्मपुच्छ अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन आता है। तो इनमें से प्रथम तीन, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञान में, ये क्या है, सब भौतिक में आ जाती है ना। अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी इनकी क्या है, भौतिक दुनिया है। और परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। परमेश्वर क्या है, इन सब कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है, वो इनसे, इनमें लिप्त नहीं होता है। तो जो तीन अवस्थाएं हैं, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञान में, ये भौतिक में आ जाती हैं। विज्ञान में और आनंद में ये आध्यात्मिक दुनिया में आती हैं। ये भौतिक दुनिया से अलग है। अब यहाँ पे देखिए दिया है अन्न में, तो अस्तित्व के लिए होती लड़ाई, तो भगवान अन्नमय के रूप में आते हैं। फिर यहाँ पे है प्राण में, तो जब अन्न खाया तो थोड़ा सा शरीर में जान आई, प्राण आए। प्राण आए तो भाई चलो आगे कुछ ज्ञान लिया जाए। ज्ञान लिया, ज्ञान के आगे फिर विज्ञान हो गया, रिसर्च किए। और फिर सबसे सच्चित आनंद, यानी यहाँ पे आनंदमय कोश आ गया। तीन पांच कोशों का, इनको ब्रह्म पुंज कहा गया है। पंच महाभूत, पंच महाभूत कौन है, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीन गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र और उनकी अंतः क्रिया यानी विकार कहा गया है। ये आपने देखा था कि जो पांच घोड़े हैं ना, ये इंद्रिय हैं, और ये मन रूपी लगाम है, और ये है मन, इसके पीछे बुद्धि है, और बुद्धि के पीछे एकदम निकट पड़ोसन उसकी आत्मा है। तो ये चीज हम लोग देखा पहले। तो ये जो क्या नाम इंद्रिय हैं, तो इन इंद्रियों को लगाम जो है, मन रूपी लगाम, तो हमें क्या करना, अपने मन को सही रखना, तभी ये अच्छे से डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे पांच महाभूत हो गए, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, यानी तीन गुणों की अप्रकट अवस्था है। तीन गुण कौन से हैं, सतो, तमो और रजोगुण, है ना। तो इनकी ये अप्रकट अवस्था है। जब ये जैसे ही महतत्व में आते हैं, फिर प्रकट हो जाती हैं तीनों गुण। दसों इंद्रियां और तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतः क्रियाएं या विकार कहा जाता है। यहाँ पे कहा गया है, अब ये जो 8 10, ये जो है, इसमें सब चीजों को बहुत अच्छे से बताया है कि क्या क्या चीजें होती हैं। लगभग 26 20 बातें हैं जो बताई गई हैं। क्या है, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनग्रह, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, अहंकारम एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, आसक्ति, अनभिज्ञं, पुत्रं दारगृह आदिषु, नियमं च समचित्वम्, इष्टम् अनिष्ट उपपत्तिषु, मयि च अन्येय योगेन भक्ति अविव्यचारिणी, विभक्ति देश से विक्तम, अरति जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, नित्यत्वम, तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम,
अज्ञानम यत अतः अन्यथा। शिल प्रभात की जय। विनम्रता, पहला विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। तो जो इतनी 20 चीजें हैं भगवान इनको कहते हैं ये ज्ञान है, और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। तो यहाँ पे हर एक चीजों को बताया गया है कि देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण के रूप में बंद रहता है, और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है, इससे बाहर निकलने का साधन, ज्ञान की प्रक्रिया संपूर्ण वर्णन में जो बताया जाता है कि माई चान्यों ने व्यभिचारिण भक्ति योगे सेवने, ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। जब भगवान की अनन्य यानी उनके अलावा कोई और नहीं, जब भक्ति करते हैं तभी भगवान हमें ददामि बुद्धि योगेन तब, तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं कि हम उन तक पहुंच सके। तो यही है कि जिसने भक्ति की प्रथम अवस्था प्राप्त कर ली उसने ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। तो जो विनम्रता होता है यानी मनुष्य को अन्यों के द्वारा सम्मान पाने के इच्छुक नहीं रहना चाहिए, इतना विनम्र होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो बहुत अच्छा सा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, कम से कम 3-4 पेज का, तो उसको आपको पढ़ लेना है घर पे अपनी बुक से। तो गुरु के पास जाके जिज्ञासा करना है, प्रश्न करना है, तभी वो हमें सत्य का दर्शन कराते हैं। तो हमें प्रामाणिक गुरु की खोज करनी है, तो भले वो विधि विधानों का पालन ना करता हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसे सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। तो हमें केवल गुरु की सेवा करने से हमें सब कुछ ज्ञान आ जाता है। तो नियमित रूप से जीव को कृष्ण अर्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त होना चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए हमें कुछ खाना नहीं है ना। हमें अपनी आंखों को भगवान के सुंदर रूप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखना है। इसी प्रकार जो है कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना है, नाक को कृष्ण अर्पित फूलों या तुलसी को सूंघने में लगाना है। यही सब भक्ति की विधि नौधा व्यक्ति में आती है ना, कि हमें हर तरीके से ये है कि भक्ति ही प्रमुख और एकमात्र लक्ष्य है। तो हमें क्या करना है कि भगवान को ही, अगर घर को सुख में बनाने की सर्वोत्तम विधि क्या है, सबको कृष्ण भावनामृत कर दो। सब जब कृष्ण के भक्त बन जाएंगे तो कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई आपस में एक दूसरे को गुस्सा गर्मी नहीं करेगा, सबसे सरल है। हमें करना क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सब करना है। यहाँ पे बताया गया है नम्रता क्या होती है, कि सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना, कि हमें किसी से सम्मान करे, तुमने मुझे नमस्कार नहीं किया, मुझे देखा और निकल लिए, तो अच्छी ऐसी बात है, मतलब उनको ईगो उनका बढ़ गया कि इसने हमको नमस्कार नहीं किया, मेरे सामने से निकल गया ना। शिष्टता क्या है, कि समझना है कि तुम शरीर नहीं हो। और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। तो हमें जब हम देहात्म बुद्धि रहेंगे कि हमें लगेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो ये शिष्टता में आएगा। अहिंसा क्या है, कि जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता तब तक वो हिंसा का अभ्यास कर रहा है, कि आपको ज्ञान है लेकिन आप दूसरों को ज्ञान नहीं दे रहे हो, ये हिंसा है। तो हमें क्या करना है कि ये कृष्ण का ज्ञान जन जन पहुंचाना है ना। यही एक सेवा हो जाएगी। चलो कम से कम हम जो ज्ञान पा रहे हैं हम लोगों को बांटें, लोगों को बताएं। सहनशीलता क्या होती है, कि दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करें। सादगी, है ना, आवर्जन आर जवन जिसको कहते हैं। सादगी क्या होती है, कि इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सकते हैं, कि अपने मन की बात खोल के रख दे सबको। इतना सीधा कि अब दुश्मन को बता दी अपनी बात जिसको नहीं बताना है। और क्या है, कि एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, यानी कि आचार्य उपासनम। तो ये जरूरी है, जब तक आप आध्यात्मिक गुरु की शरण में नहीं जाते हैं तब तक इस भाव पार से नैया पार नहीं लगेगी। तो गुरु ही हमें मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे हमें भगवान तक पहुंचना है। और स्वच्छता यानी कि स्नान बाहरी,
है ना। तो बाहर से हमने क्या करा, स्नान कर लिया, शरीर साफ हो गया, साबुन वाबुन लगा के बढ़िया तेल वेल लगा के बस हो गया शुद्ध। लेकिन अंदर की इंटरनल भी बहुत से चीजें हैं जो टॉक्सिक भरा हुआ है, जो गंदगी भरी है। उनको कौन निकालेगा? वो निकालेगा जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आंतरिक शुद्धि हमारी क्या होगी? जप से होगी, है ना। और इसके बाद आती है स्थिरता। तो यहाँ क्या है? आध्यात्मिक जीवन में प्रगति प्रगति करने का दृढ़ संकल्प, कि हमें क्या करना है, एकदम रिजिड दृढ़ संकल्प होना है कि हमें भक्ति में स्थिर रहना है, डगमगाना नहीं, चाहे माया कुछ भी करे, लेकिन हमें भक्ति में दृढ़ निश्चित रहना है। और क्या है कि आत्म संयम, है ना। तो आत्म विनिग्रहों, आध्यात्मिक उन्नति की प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें, इंद्रियों को नियंत्रित करें। तो हमें क्या करना, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ भी जो है हमें छोड़ना पड़े तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें भगवान से दूर नहीं जाना, भगवान के करीब जाना है। उससे हमें कुछ भी छोड़ना पड़े हम उसके लिए तैयार रहें। और अपनी इंद्रियों को नियमित करें, तभी हम आत्मसंयमी बन पाएंगे। इंद्रिय वस्तुओं का त्याग, जो हमारी जो है इंद्रिय अर्थेंदु वैराग्यम है, तो उसमें क्या करना है कि अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं है, केवल भक्ति सेवा के लिए शरीर को फिट रखने की कृतज्ञ अवस्था है। तो जैसे बगल में समोसा मिल रहा है, चाट टिक्की मिल रही है, तो हमें क्या करना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना है, उनके नहीं पड़ना है। हमें क्या करना, शुद्ध साफ अल्प आहार करना और भगवान की पूजा करना है, जिसमें हम फिट रहें। ज्यादा खा लेंगे नींद आएगी। झूठे अहंकार की अनुस्मृति, तो अस्वीकार, यानी मैं ये शरीर या मन हूं, स्वीकार करे कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। तो हमें क्या करना, हमेशा ध्यान रखना है कि हम दासानुदार, हम भगवान के सेवक हैं। यानी एक पूर्ण की सेवा अंश करता है। तो भगवान क्या है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, हम लोग अंश हैं, तो अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना। ठीक है। तो यहाँ पे झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, यानी कि अस्वीकार, कि मैं शरीर मन स्वीकार करे कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। और बुराई की धारणा क्या होती है? उचित सूत्र से इनके बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें। तो क्या करेंगे, जब हम नियमित भगवान के श्री कृष्ण के वचनों को सुनेंगे, तो अपने आप जो है भौतिक जीवन से अपने आप जो लगाव है कम होता जाएगा। अनासक्ति क्या होती है? कि कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहें, है ना, कुछ भी। तो ये होता है अनासक्ति, किसी चीजों से हम बहुत अटैच न रहे कि बस जब कल वो ना रहे तो बहुत दुख हो, रोते बैठे रहें। तो पत्नी बच्चों परिवार आदि के कारण कोई उलझाओ, तो पत्नी बच्चों परिवार आदि के साथ कोई उलझाओ, यानी यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं, तो इसका अभ्यास करना चाहिए कि कृष्ण की त्याग, और अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है ना, तो यदि आप इसे कृष्ण चेतना के तरीके से कर सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए। लेकिन त्याग अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है, तो जो भी करना हमें भगवान के लिए करना है ना। तो इस तरीके से इवन माइंडनेस, यानी नित्या च साम चित्तम, ये क्या लिखा है, तो भौतिक लाभ या हानि के अभिन्न या व्यतीत नहीं, अटूट भक्ति सेवा करके। तो भौतिक लाभ और हानि के लिए हमें नहीं करना है कि यार क्या नुकसान होगा, क्या खोया क्या पाया। हमें क्या करना है कि प्रेममयी भक्ति सेवा करनी है, उसमें हानि लाभ नहीं देखना है कि हम बैठे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं और पता लगा इतने लोग नुकसान हो गया मेरा, ऐसा नहीं करना है ना। तो निष्काम भक्ति, यानी कि अनन्य भक्ति, इसके अलावा कोई नहीं। तो भक्ति की जो 9 प्रक्रियाओं में से स्वयं को संलग्न करना है, और एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश। तो भौतिकवादी लोगों के साथ घुलने मिलने की इच्छा नहीं, भक्तों की संगत में रहते हैं। एकांत मतलब कि हमें दुनियादारी में प्रजल्पा नहीं करना है, अत्याहार प्रयास, तो हमें ये नहीं करना है। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लौलच्यम षडभिर भक्ति विनश्यति। तो 6 चीजें जो हैं, अत्याहार, है ना, अत्याहार और अत्यधिक प्रयास करना कि जरूरत से ज्यादा, कि बदला कि मकान लेने की औकात है 30 लाख की, 1 करोड़ का लोन ले लिया, जरूरत से ज्यादा प्रयास कर डाला, उसके बाद फिर ईएमआई भरते भरते दब गए, अगली किस्त कैसे करेंगे, टेंशन में बीपी शुगर बढ़ा लिया। तो अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो, दुनिया भर की आज
मोदी ने क्या किया, योगी ने क्या किया, वहां क्या हो रहा, पड़ोसी में क्या हो रहा, प्रजल्पा नहीं करना है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, तो बहुत ज्यादा नियमों के आग्रह में नहीं रखना कि भाई गुरु जी ने जब वो साधना में करते थे मेडिटेशन, तो एक बिल्ली झबिया के नीचे बंद कर देते थे। तो अब हम भी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं बिल्ली, पहले झबिया के नीचे बंद करेंगे तब मेडिटेशन करेंगे। ये नियमाग्रह है। भाई गुरु जी की अपनी प्रॉब्लम रही होगी, बिल्ली उनके पास पाली होगी, डिस्टर्ब करती होगी, तो उसको बंद कर देते होंगे। लेकिन अब जो भक्त लोग हैं, सोचते अच्छा बिल्ली बंद भी करना है, इसके लिए भी कोई कारण होगा। तो वो बहुत ज्यादा हमें लोगों को नियम आग्रह में नहीं पड़ना है। जन संघ से, तो जन संघ जो करना है सिर्फ गुरुओं के भक्तों का करना, साधु संघों का करना है। जो अभक्त है उनका नहीं करना है। लौ लक्ष्य में बहुत ज्यादा लालच नहीं करनी किसी चीज की। तो ये जो चीजें हैं, 6 चीजें हैं, तो षड्भिर भक्ति विनश्यति, ये चीजें हैं से हमें बचना है। तभी हम जो है भक्ति कर सकते हैं। तो ये है। और डिटैचमेंट फ्रॉम द जनरल मास ऑफ पीपुल, है ना। तो जनसंघर्ष में आ गया कि हमें इन सब चीजों से दूर रहना, सिर्फ भक्तों की सेवा करना है। और एक्सेप्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, तो आध्यात्म, अपना अपने आप को हमें सोल मानना है, आत्मा मानना है। तो गिव अप अननेसेसरी सपोर्टिंग सिनेमा, गोइंग नॉन डिवोशनल, है ना। पिक्चर देखना, 3 घंटे बर्बाद करना, जो भक्त नहीं है, अभक्तों का संग जो कर रहे हैं उनको हटाना है हमें। सोशल एक्टिविटी दिन भर इंस्टाग्राम फेसबुक इसमें लगे पड़े हैं, अवॉइड वेस्टिंग टाइम, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं मिलेगा, है ना। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए गुरु, तो आदमी यही कहता है किसी को ये आखिरी जो मरता है उसे ये प्रॉब्लम नहीं होती कि यार मैंने घर नहीं बनवाया, मैंने गाड़ी नहीं खरीदी, मैंने बहुत ज्वेलरी नहीं खरीदी। वो हमेशा सोचता है काश मेरे पास वो दिन आ जाते ना। तो वो दिन कभी लौट के नहीं आते। इन दिनों को गंवाओ नहीं। एक एक दिन, एक एक सेकंड, एक एक मिनट कीमती है। तो न सो के, न फालतू में समय बर्बाद करके, न टीवी देख के, न सीरियल देख के हमें दिन गंवाना नहीं है। हमें एक एक दिन, एक एक सेकंड भगवान की सेवा करनी, भगवान की भक्ति करनी, कल हम हो ना हो, ये हमेशा याद रखना है कि कल का ठिकाना नहीं है। जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, बूढ़े हो गए तब करोगे ना। पहले कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, है ना, शॉर्ट सर्किट चली गई, पागल हो गए, कपड़े उतार के बाद घूम रहे हैं सड़क पे, क्या भरोसा कल का। आज से शुरू करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं 5 साल की उम्र से भक्ति शुरू करनी चाहिए। तो ये है। तो 5 साल से नहीं है, जब जागो तब सवेरा। तो जब भगवान ने कृपा करी तब से शुरू करो। यहाँ पे कहा है कि अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा। ज्ञेय यानी जानने योग्य। तो जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे है। तो भगवान सीधे सीधे कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे, है ना। जब आप उसको जान जाओगे तो नित्य ब्रह्म का आप आस्वादन कर सकते हो। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है ना। यानी कि आत्मा नश्वर है। शरीर न जाने लाखों शरीर हम लोग बदल चुके होंगे, है ना। 84 लाख योनियों में एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है। तो हम लोग कितने लाखों शरीर बदल चुके हैं, उसके बाद मनुष्य का जन्म मिला है। तो यानी कि आत्मा वही है, आत्मा नहीं बदलती। आत्मा शाश्वत है, आध्यात्मिक है, शरीर नश्वर है। तो वही बताया गया कि ब्रह्म और आत्मा जो अनादि है, जो उनका कभी अंत नहीं होता, और भगवान कहते हैं मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित हैं। तो ब्रह्म और आत्मा के आध्यात्मिक जगत की चीजें हैं, शरीर भौतिक है। सर्वे गुणाभासम सर्वे इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तश्च भोक्तृम च। चलो प्रपात कीजिए। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। जितनी भी इंद्रियां हैं उनके बीज क्या हैं, परमात्मा हैं। फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं, फिर भी वो इंद्रियों से रहित है। ये समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं, और वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, और फिर भी वो भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो जितने भी गुण हैं, सतो तमो रजो, जितनी भी पृथ्वी पे चीजें हैं, सब कहाँ से, भगवान से आई हैं, है ना। भगवान कहते कि मैंने इनको सब बनाया है, मेरी उद्भूत हैं, लेकिन मैं इनसे परे हूं। भगवान उस पर लिप्त नहीं रहते, निर्लिप्त रहते हैं।
परम सत्य समस्त जीवों यानी चर अचर, यानी कि जो चलायमान है, चलने वाले, जो नहीं चलने वाले अचर, यानी पेड़ पौधे अचर हो गए, जीव जंतु सब चर हो गए, के बाहर तथा इस भीतर स्थित हैं। तो भगवान क्या है? ममैवांश जीवलोको जीव भूत सनातना। तो भगवान जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनके हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में रहते हैं, अंश रूप में, है ना। तो परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है, भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। तो आध्यात्मिक चीज को हम भौतिक चीज से नहीं जोड़ सकते, यानी कि इन भौतिक आंखों से आध्यात्मिक चीज का दर्शन नहीं कर सकते। उसके लिए जब भगवान की कृपा होगी, जब हमें दिव्य चक्षु देंगे, तभी हम उसको देख सकते हैं। यद्यपि वो अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। हम कितने भी भाई गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, लेकिन एक भक्त अगर पुकारता है द्रौपदी की तरह कि भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान सीधे चले आते हैं, द्रौपदी की रक्षा करें। गजेंद्र महाराज, जो मगरमच्छ ने पैर रख लिया उनका, गजेंद्र महाराज ने एक फूल उठाया भगवान की स्तुति, भगवान सीधे दौड़े चले आए। तो इसलिए भगवान को कहा गया कि वो अत्यंत दूर रहते हैं, लेकिन सबके निकट भी हैं। तो हमें वैसी आस्था रखनी होगी, तभी भगवान आएंगे। बोले कि हम तो कई साल से बुला रहे हैं, भगवान नहीं आ रहे, उन्होंने एक बार में आ गए। तो हमारी क्या है कि हमारी मनोदशा वैसी नहीं है। तो हमें अपनी मनोदशा को सुधारना है, अपने मन के कलमश को, जितना मैल है उसको दूर करना है ना। किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं करनी है। तो परम सत्य समस्त जीवों यानी चर और अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे शिशु का गर्भ है ना, गर्भ में बच्चा कैसे रहता है, और भगवान वहां पे देखो उसके अंदर भी, वहां भी खड़े हैं, है ना। तो भगवान हर जगह जहाँ जीव है, परमात्मा का ही अंश है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। यानी कि देखो, ज्ञान हो गया फुटबॉल, ज्ञेय हो गया खेलने वाला, और जो है ज्ञान हो गया फुटबॉल, और ज्ञेय हो गया खेलने वाला। और ज्ञान क्या हो गया कि हमें ये गोल यहाँ तक करना है ना, ये लक्ष्य जो है। तो ये सबके हृदय में भगवान क्या है? क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में सबके, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। अब इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं, और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। भक्त्यामाभिजानाति यावन्यश्चात्म तत्वतः। तो भगवान को एज इट इज कौन जान सकता है? सिर्फ भक्त ही जान सकता है, अन्य कोई नहीं। तो भगवान को जानना है, पहले हमें भक्ति करनी है, भक्त बनना है। यहाँ पे कहा गया प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य हैं। तो भगवान ने कहा कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, यानी कि जो प्रकृति और जीव हैं, इनकी जो आत्माएं हैं वो कभी नहीं मरती, शरीर केवल बदलता है ना, भौतिक चीजें ही रह जाती। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य है, प्रकृति में है, उसका नाश होना ही होना है। कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। शिल प्रपात की जय कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष यानी इस संसार के विषय में विविध सुख दुख भोगने का कारण हो जाता है। यहाँ पे बहुत सरल भाषा बता रहे हैं कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों का परिणाम हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष यानी इस संसार में विविध सुख भोग का कारण कहा जाता है। तो यहाँ पे जो पुरुष है ना, प्रकृति, ये जो भाई गर्मी में एसी लगा लिया, जाड़े में गीजर गीजर लगा लिया, हर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करे। तो यही सब हमारे दुख का कारण, जितनी अत्याधुनिक चीजें आती जा रही हैं उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो पहले शुद्ध सरल आदमी होता तो बहुत टिपिकल हो गया, तो मन से, शरीर से, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मेंटल पोल्यूशन, सब चीजों ने हब कर दिया, तो आदमी कहाँ स्वतंत्र रहेगा? उसको दवा की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी ना। पुरुष पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान
कारणम गुण संज्ञो सत सत असत्योनि जन्मसी। चिर प्रपात की जय। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीन गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। तो प्रकृति में ही पूरा भोग करते हुए प्रकृति में ही जीवन बिताता है, और उस प्रकृति के साथ उसकी संगत का कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनि मिलती है। तो जैसी हमारी संगत वैसी रंगत। तो हमें अपनी संगत को बहुत ध्यान देना। हमें हमेशा भक्तों के संग रहना, इधर उधर के प्रजल्पा में नहीं पड़ना। ये चीजें हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वरः परमाप्नोति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः। यहाँ पे उपद्रष्टा और अनुमंता, यानी उपद्रष्टा साक्षी, कि हम जो भी कार्यकलाप करते हैं भगवान उसका साक्षी है। और अनुमंता यानी अनुमति देने वाला भी है, कि आपने इच्छा जाहिर करी, भगवान ने सैंक्शन कर दिया। भक्ता भोक्ता महास्वरम पार परमाप्नोति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और साक्षी तथा अनुमति देने वाला है। तो अनुमति देने वाले के रूप में विद्वान है, जो परमात्मा कहलाता है। हम लोग बार बार देखें ना, परमात्मा क्या है कि क्षीर दक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार होता है, और क्षीर दक्षाई विष्णु के विस्तार के बाद जो है जितने भी जीव हैं वो उनके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो पहले कारणोदक्षाय विष्णु होते हैं, जितने समस्त ब्रह्मांड उनके कारणों का कारण है। और उसके बाद विस्तार करके वो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में आते हैं, जहाँ पहली जो उत्पत्ति होती है ब्रह्मा जी की होती है। और जब गर्भोदक्षाय विष्णु के और विस्तार करते हैं तो फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में आते हैं। तो जो परमात्मा कहलाते हैं और सबके हृदय में विद्यमान हैं। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्त सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर वर्णन पूर्ण यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो कोई नहीं चाहेगा कि भैया इस दुखाले शस्त्रों में आना पड़े। ये देखो, जो परीक्षित राजा परीक्षित हैं, इनको क्या हुआ कि एक बार ये शिकार पे निकले, और फिर इनको प्यास लगी जंगल में, तो एक कुटिया देखा। तो उस कुटिया में उन्होंने आवाज लगाई, कोई है, मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो। तो काफी देर खड़े रहे, आवाज दिया, कोई नहीं आया। फिर वो अपना घोड़े से उतरे, देखा एक योगी वहां पे साधना कर रहे थे। तो वहीं बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। तो उनके दिमाग में, जबकि बहुत पहुंचे हुए, भाई परीक्षित जी कौन है, अभिमन्यु के बेटे, यानी कि अर्जुन के नाती पोते हुए, है ना, तो अर्जुन उनके बाबा हुए। तो अच्छे हैं ही हैं। तो फिर क्या हुआ, इनके कलयुग का उस समय प्रकोप आना शुरू हो गया। तो उन्होंने उस मरे हुए सांप को उस ब्राह्मण के गले में डाल दिया, तलवार से उठा के। एक लड़के ने बताया उसके बेटे को जाके, अरे देखो तुम्हारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने नाग डाल दिया है मरा हुआ। और वो गुस्से में आया, उसने श्राप दे दिया कि राजा, इसी सांप से तेरी एक हफ्ते बाद मृत्यु हो जाएगी। और ब्राह्मण के बच्चे का जो श्राप होता है कभी कटता नहीं है। तो उनके पिताजी ने कहा भी, अरे तुमने इतने बढ़िया, इतने राजा को श्राप दे दिया इतनी छोटी सी बात के लिए। लेकिन अब बात मुंह से निकल गई तो निकल गई। तो अब परीक्षित महाराज जी ने अपने गुरुओं को बुलवाया कि क्या किया जाए, भाई ये ब्राह्मण का बच्चा है, उसने हमें श्राप दे दिया है, एक हफ्ते बाद मृत्यु निश्चित है। तो फिर ब्राह्मणों ने बताया कि आप एक काम करिए कि आप जो है एक अच्छे गुरु से भागवतम सुन लीजिए। तो सुखदेव मुनि देखिए बैठे हुए हैं, जो 14 वर्ष माँ के गर्भ में रहे, और फिर वो निकल ही नहीं रहे थे। जब भगवान ने उनसे उन्होंने विनय किया, तब वो बाहर निकले और सीधे जंगल को भाग गए। तो ये यहाँ पे नैमिषारण्य में राजा परीक्षित को भागवतम सुना रहे हैं। और एक हफ्ते बाद जब भागवतम खत्म हुई, रातों दिन 24 घंटे अनवरत बिना किसी मुद्रा को चेंज किए उन्होंने भागवतम सुना। और श्री कृष्ण का वाहन आ गया, यानी विष्णु दूत आ गए, और सीधे भगवत धाम लेके गए, है ना। तो इन्होंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, बहुत कर्म कांड नहीं किए, बहुत कुछ नहीं किया। क्या किया, केवल श्रवण सुना सुखदेव मुनि से, जो भगवान की लीलाएं थी उनको सुना इन्होंने। तो सबसे अच्छी भक्ति क्या है, श्रवण, सुनना। हम्म? तो वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, जो भगवान को समझ लेता है। और क्या है इसके बाद,
इसके बाद जो है, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं। आंखें बंद की और ध्यान लगाया अंतरात्मा में, और ध्यान के रूप में परमात्मा को देखते हैं। तो कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घटघट ब्रह्म है दुनिया जानने। तो सब जगह कहा गया ना घटघट, यानी कि हर प्राणी के हृदय में भगवान स्थित हैं। तो कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो कुछ दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। बहुत लोग भगवान को ध्यान लगाते हैं कि मैं भी ज्योति भगवान भी ज्योति, तो भगवान को ध्यान लगा के देखते हैं। और दूसरे लोग क्या करते हैं, ज्ञान का अनुशीलन, यानी कि जो हमारे आचार्यों ने, जो महापुरुषों ने जो भी किया है, उनका अनुसरण करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा, यानी जो भी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो भी कर्म किया भगवान को अर्पित कर दिया, तो इसके द्वारा देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये कपिल मुनि है, यानी कि जो माता जी हैं इनके पुत्र हैं, तो अपनी माता को ये ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ज्ञानी कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो बेटे हैं वो उनसे कैसे ज्ञान ले लें। तो जिसको ज्ञान, तो कपिल भगवान है, भगवान के रूप में माता जी के पुत्र बने हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। उनको पता नहीं, लेकिन देखते अच्छा वहां मंदिर में जा रहे हैं आप, पूजा कर रहे हैं, तो देखा देखी अरे चलो हम भी करते हैं, आपको देखेंगे, भक्तों को देखेंगे। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्तों के संग में रह के आदमी भक्ति सीख जाता है। ये लोग भी प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक पुरुषों का श्रवण करने के मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। कहीं न कहीं उनके पास बीज होते हैं, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा भगवान का सच्चा भक्त मिलता है, बीज अंकुरित हो जाते हैं। वो भी कहते हैं अच्छा वृंदावन जा रहे हो, हम भी चलेंगे। अच्छा मंदिर जा रहे हो, हमको भी लेके चलना यार, है ना। इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, अर्जुन को कहा भगवान ने, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो प्रकृति है ना, सब इसी का संयोग मात्र से हुआ है। तो चर मतलब जो मोटाइल है, और अचर मतलब नॉन मोटाइल, यानी कि जो चलायमान है, जो चलायमान नहीं, यानी अचर पेड़ पेड़ पौधे आ जाते हैं, और चर में सारे जीव जाते रहते हैं। यहाँ कहेंगे सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितं परमेश्वरम विनश्यत विनश्यत्य स्व विनश्यत्यम यम पश्यति स पश्यति। तो जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होती है, वो वास्तविक देखता है। जितने भी जीव हैं, ये इनका जो शरीर है भौतिक, लेकिन इनके अंदर जो आत्मा भगवान के रूप में परमात्मा के रूप में है, वो कभी भी विनष्ट नहीं होती, है ना। हमने बताया ना कि अनादिकाल से जो हम लोगों की आत्मा है, कितने शरीर बदल चुकी है। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं ना, कपड़े बदला कोई दुख नहीं हुआ, ऐसे आत्मा को शरीर बदलने में कोई दुख नहीं होता। कपड़े पुराने हो गए, बदल दिया, नए कपड़े के लिए खुश होते हैं ना हम लोग, वैसे आत्मा भी नए शरीर पाने के लिए खुश होती, पुराने शरीर पे कभी दुखी नहीं होती। तो जो परमात्मा को समस्त शरीरों से में आत्मा के साथ देखता है, और जो ये समझता है कि इन नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा भी विनष्ट होता, यही वास्तव में देखता है ना। तो आत्मा परमात्मा ये सब क्या है, सब आध्यात्मिक जगत की चीजें हैं। तो जो आध्यात्मिक जगत में है, उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी वो खत्म नहीं होता है। ये है, भौतिक जगत वाली चीजें सब खत्म हो जाती हैं। यहाँ पे बताया गया है, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप में देखता है, घोड़ा है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, सब में परमात्मा का वास है। तो जो ज्ञानी होता है ना, सब में देखता है, सबको प्रणाम करता है, भाई जो परमात्मा मेरे अंदर वही परमात्मा इनके अंदर है। और प्रॉब्लम क्या हुई है कि थोड़ी चेतना की प्रॉब्लम हुई है, कि जानवरों को चेतना थोड़ी कम है और हमारी चेतना थोड़ी अधिक है। तो इस तरीके से वो अपने मन के द्वारा अपने को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। यहाँ पे बताते हैं, जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है ना। कि जो भी चीजें हैं, क्या है,
सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं ना, शरीर के द्वारा हम सारे कार्य करते हैं। जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही यथार्थ में, तो आत्मा कुछ नहीं करती। आत्मा तो एक किनारे चुपचाप बैठी निकट पड़ोसन है बुद्धि की। मन बुद्धि के हिसाब से हम लोग सोचते हैं, बुद्धि के हिसाब से मन चंचल है। तो मन और बुद्धि में आपस में टकरार रहती है। मन कभी कभी गलत दिशा में ले जाता, बुद्धि कहती है मत करो, है ना। फिर भी मन करता है गलत, तो कहती जाओ चूल्हे बाड़ में जाओ, करो जाके भैया, हमने तुमको समझाया, समझ में नहीं आ रहा कि गलत काम है, लेकिन नहीं मानते तो जाओ। फिर वो अपने कर्मों के हिसाब से हमें सजा मिलती है, फिर हम कहते हे भगवान, मैंने इतने भी खराब कर्म नहीं किए थे। कर्म तो किए थे, तो सजा तो भोगनी है। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा, है ना। तो अपनी ही चीजें हमें अपने आईना में दिखाई देती हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि मैं क्या करूँ। तो आजकल जो बच्चे हैं, बच्चे कहते हैं नहीं मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, मेरा बच्चा बहुत गुस्सा करता है, मेरा बच्चा जवाब देता है। कभी इसके पीछे लॉजिक देखा कि बच्चे क्या है, जो माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप गुस्सा कर रहे हैं, माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं, और सोचे मेरा बच्चा एकदम शांत बन जाए। तो बच्चा तो माँ बाप को देखता है ना, कि मेरी माँ कैसे चिल्ला रही है, मेरे पिताजी कैसे चिल्ला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो जब वही चीजें आपके रिफ्लेक्ट पर आती ना, तो आपको बुरा लगता है, अरे ऐसा बोल रहा है। लेकिन कभी खुद देखो कि ऐसे आप भी तो बोलते हो, तो आप ही की तो सीखे बच्चे में गई है। यानी कि खुद को आईना देखो, यानी आईना देख रहे हैं तो खुद का आईना देखो, कि बच्चा चिल्ला रहा तो देखो रिफ्लेक्ट में आपको लेके क्या आते मेरी आवाज है, कि ऐसे मैं ही चिल्लाता हूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो वैसे बच्चे ढल जाते हैं, फिर हमें अपनी चीजें देखने में बुरी लगती हैं। ऐसे कोई काम ना करो कि जो वो आपको अच्छे न लगते हो वही काम आप करते हो। वो काम ना करो जो खुद को नहीं अच्छा लगता है। तो बच्चों के सामने कभी लड़ाई नहीं करना, बच्चों के सामने कभी तेज आवाज में बात नहीं करना है। तो हम लोग जैसे करेंगे बच्चे वैसे करेंगे। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती है ना। आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं रहता। आकाश तो सब जगह फैला है, लेकिन कहीं लिप्तता नहीं मिलेगा, कहीं किसी से लिप्त नहीं होता है। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती है ना। कि जैसे ही शरीर जर्जर हुआ, जैसे पुराना मकान है खंडहर हो गया, तो आप क्या उसमें रहोगे? आप तुरंत नए मकान में चले जाओगे। वैसी आत्मा है, जानती शरीर बेकार, चलो छोड़ो नए में चलो। तो उसको कोई लगाव नहीं रहता शरीर से, कोई दुख नहीं होता है। जैसे हम लोग पुराने वस्त्र फेंकते हैं, क्या रोते हैं यार पुराने वस्त्र को लेके, नए वस्त्र की खुशी होती है ना, कि नया वस्त्र मिल रहा है। जैसे हम लोग पहले, अब तो इतने कपड़े होते हैं कुछ पता ही नहीं है, कभी फटते नहीं है। तो पहले इंतजार रहता था दीपावली का, होली का, चलो नए कपड़े मिलेंगे। तो होली दिवाली में नए कपड़े मिलते थे, बड़े खुश होते थे, अरे वाह नए नए कपड़े आए, आज बढ़िया नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। ये होता था, पुराने का दुख नहीं होता था, नए की खुशी होती थी। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो जो आत्मा है वो पूरे शरीर को चेतना दे रही है। आप सोचो कि जैसी आत्मा निकली, फिर चाहे जितना उसको घी, मेवा, मिश्री कुछ भी खिला दो, क्या उसके अंदर ताकत आएगी? क्या वो खड़ा हो जाएगा? चाहे जितने ग्लूकोज चढ़ा दो उसके अंदर, कुछ भी कर लो, कितने दुनिया के डॉक्टर बुला दो, कोई कुछ कर पाएगा? भाई अगर ट्रांसफार्मर से लाइट चली गई, तो आप लेके फ्रिज लेके, जो है एसी लेके मिस्त्री को कितना भी सही कराओ, जब तक वो लाइट नहीं जोड़ेगा तब तक नहीं चलेगी ना। तो वैसे ही जैसी लाइट भगवान ने जहाँ स्विच ऑफ किया, आत्मा चली गई सीधे वहां पे, लाइट चली गई शरीर की, जहां शरीर की लाइट गई शरीर खत्म। शरीर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। शरीर हमें मिला है किस लिए मिला है? भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। लेकिन हम यहाँ पे माया की सेवा करने लगे हैं, कुत्तों की सेवा करने लगे हैं, बिल्ली की सेवा करने लगे हैं, बीवी पति बच्चों की सेवा करने में लग गए हैं, समाज की सेवा करने में लग गए हैं। लेकिन जिसको सेवा करनी उसकी नहीं करनी। तो जहां जाना है उसको नहीं जाना, बाकी सबको जान लिया है। तो उसको जानो जहां हमें परमानेंट जाना, जहां से लौट के नहीं आना। यहाँ तो सब छोड़ के चले ही जाएंगे। यहाँ कितना भी आप बना लो, घर मकान पैसा कौड़ी खूब दौड़ जोड़ लो, कल का ठिकाना निकलते खत्म सब रखा है। किसके लिए किया भाई? कौन देखने वाला है? कौन उसको करेगा? अपने पैसों का एंजॉय खुद करो, अच्छे से वृंदावन धाम जाओ, है ना, आराम से घूमो। तो जगन्नाथपुरी यात्रा कराओ जाके बढ़िया से, रामेश्वरम हो आओ, जहां जहां भगवान के शुद्ध मंदिर हैं, वहां पे अपने पैरों को वहां तक ले जाने के लिए लगाओ, है ना। अपने हाथों को जो है
भगवान की सेवा में लगाओ, अच्छे विग्रह की सेवा करो, आंखों को भगवान के दर्शन में लगाओ, पैरों को मंदिर तक लेके जाओ, नाक को जो है भगवान के चरणों पे चढ़े फूलों को सूंघने के लिए लगाओ, कान को भगवान की बातें सुनने के लिए लगाओ। तो हर एक चीज को एंगेज कर लो, पूरे शरीर को। जिह्वा को प्रसाद खाने के लिए लगाओ, भगवान के भजन करने के लिए लगाओ, जप करने के लिए लगाओ, है ना। इस तरीके से हमें क्या करना है, यही नवधा भक्ति में आता है। सब जितने भी इंद्रियां हैं, सबको हमें पूर्ण की सेवा में लगा देना है। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। यही है कि जो चेतना है ना, शरीर का तेज, तो जो निराकारवादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, वो ज्योति देखते हैं तो ज्योति दिखती है, लेकिन ज्योति कहाँ से निकल रही नहीं दिखती, जैसे दिख रहा ना यहाँ पे। तो ये क्या है, समझ लो भगवान है, तो भगवान के शरीर का तेज है, जिसे लोग ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो भगवान निराकार नहीं है, भगवान का आकार है ना। तो जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता को अंतर से देखते हैं, वो भव बंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं और परम लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। तो जो लोग चक्षु यानी आंखों से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता, तो ये शरीर क्या है, क्षेत्र, शरीर को जानने वाला क्या है, क्षेत्रज्ञ, शरीर का ज्ञाता, के अंतर को देखते हैं। यानी कि आत्मा और शरीर में भिन्नता लाते हैं, कि शरीर में शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। कहते हैं नहीं, मेरा हाथ, कौन कह रहा है मेरा हाथ, ये है मेरा, मैं कौन हूं भाई, ये मेरा हाथ, ये मेरा सिर, ये मेरी आंखें, मैं कहने वाला कौन है ना। इस अंतर को जानना है, और भव बंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, वो परम लक्ष्य प्राप्त होता है। परम लक्ष्य क्या है, भगवान को पाना। शिल प्रपात की जय, उन्होंने लास्ट में कुछ तात्पर्य लिखा है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कि इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। यानी कि शरीर क्या हुआ, ये क्षेत्र हो गया, शरीर को जानने वाला जो हमारी आत्मा है, और आत्मा को कौन जानता है, परमात्मा। तो ये तीनों को, शरीर, आत्मा और परमात्मा के बारे में पता होना चाहिए, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसे श्लोक 8 से लेकर 12वें तक में वर्णित मुक्ति की विधि से जानना चाहिए, तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकेगा। श्रद्धालुओं को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्य संग करे, यानी सत्य का संग, यानी भक्तों का संग करे, और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा में अंतर को समझते हैं। तो गुरु क्या करता है कि इन चीजों को हमें अलग अलग बताता है, कि पदार्थ क्या है और आत्मा क्या है, यानी भौतिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है, इसके अंतर को जानना। और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है ना। तो गुरु क्या है, गुरु बिन कौन छुड़ावे जग से, इस जो जग में से निकालने का काम गुरु ही करते हैं। तो मुक्त होने की शिक्षा देता है। जैसे कहा गया है कि भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त करने होने के लिए शिक्षा देते हैं। उठ अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम युद्ध करना है ना, तुम युद्ध करो, बाकी सब निमित्त मात्र हैं, इनको तो हम पहले ही मार चुके हैं, तो तुम तो निमित्त मात्र हो। तुम्हारे हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर इसको मार दोगे तो राजभोग का सुख करोगे, और मर जाओगे तो स्वर्गलोक चले जाओगे, तो तुम्हें दिक्कत क्या है। भगवान ने हर तरीके से, फिर अर्जुन ने हाथ जोड़ा, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेष्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। तो जब अर्जुन ने पूर्ण रूप से शरणागत हो गए भगवान के, कि भगवान अब मेरे लिए श्रेष्ठ कर क्या है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे ज्ञान दो, तब भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया, है ना। ऐसे हमें गुरु के प्रति शरणागत होना है, तभी वो गुरु प्रसन्न होकर हमें ज्ञान देंगे। तो गुरु क्या करता है कि गुरु अनेक प्रकार से उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है ना। मनुष्य तो मनुष्य यह तो समझ सकता है कि शरीर पदार्थ है, और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। तो जीवन के इन्हीं तत्वों को अंतःक्रिया यानी विकार है, किंतु इनके भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। तो आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। ये भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जैसे महातत्व आता है, तो भौतिक जगत में क्या होता है, 24 तत्व मिल जाते हैं, और तीनों गुण के संयोग सब होते हैं,
अलग अलग गुणों के अनुसार, कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, तमोगुणी है, वैसे आगे कार्य इसके चेल हो जाते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ लें। तो थोड़ा सा टिपिकल लगता है, लेकिन अगर एक कोई अच्छे से समझाएगा तो समझ में आएगा, लेकिन एक बार में नहीं आता, इसको कई बार पढ़ना पड़ता है। प्रपात जी ने कहा कि गीता कम से कम 6 बार पढ़ी जाए, तब आप उसको समझ सकेंगे। एक बार में गीता ही नहीं समझ पाएंगे, भगवान की वाणी है, इतनी सरल थोड़ी होती। तो हमेशा इसीलिए कहा कि भक्तों के द्वारा सुनना है ना, अभक्तों के द्वारा नहीं। तो लोग अपने अलग अलग भाष्य लिख देते हैं, अलग अलग टिप्पणी कर देते हैं मनगढ़ंत, तो गलत है। तो एज इट इज, तो भक्त्या माँ भी जान आती यावन्य शास्त्र तत्वतः, ये भक्त ही मुझे तत्वतः यानी एज इट इज जान सकता है। तो अर्जुन के 6 प्रश्न हुए थे वहां पे, कि क्षेत्र क्या, क्षेत्र क्या है ना, सब जो हमने देखा। और उसके बाद क्षेत्र और क्षेत्रराज और ज्ञान का वर्णन हुआ। फिर क्या हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया कैसे होती है। और फिर तो गेम ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है ना, जो हमने देखा था। फुटबॉल, क्योंकि एक बॉल है, बॉल को खेलने वाला है, और वहाँ फील्ड में यानी कि गोल करने वाला, यानी प्रोसेस और ऑब्जेक्ट क्या है। तो प्रकृति, पुरुष और संघ, ये भी देखा। और ज्ञान का दर्शन बताया। तो क्षेत्र और इस सब चीजों के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की है। शील प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। जो भी इस चैप्टर में मुझसे त्रुटि हो उसके लिए क्षमा। और अगर कोई इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो संशोधन कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। किसी का कोई क्वेश्चन है? बहुत सन्नाटा है, कोई बोल नहीं रहा। हरे कृष्णा। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, तो फिर हम लोग चलते हैं, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। शिला प्रपात की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी।